शुभम रोज की तरह आज रात भी फेसबुक चला रहा था तो उसने अपने फ्रेंड सजेशन में मनीषा नाम की लड़की को देखा, जिसकी प्रोफाइल पिक में केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। शुभम ने गौर से मनीषा की प्रोफाइल पिक को देखा और जब शुभम ने उसके फेसबुक आईडी को देखा तो उसके कॉलेज का नाम वही था जो कि शुभम के कॉलेज का नाम था। मनीषा की एफबी आईडी में केवल 2 ही फोटो थी और उस फोटो में उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ दिनों बाद फिर से शुभम ने फ्रेंड सजेशन में मनीषा का नाम देखा, लेकिन इस बार उसकी प्रोफाइल फोटो में उसके एक तरफ ही चेहरा दिखाई दे रहा था। शुभम ने उसे मैसेज किया और पूछा कि आप कौन से कॉलेज में हो। अगले दिन उसका मैसेज का रिप्लाई आता है, नेहरू कॉलेज। शुभम ने कहा कि उसी कॉलेज में तो मैं भी हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। लगभग 1 सप्ताह बाद मनीषा ने शुभम का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। समय बीतता गया और दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो गई। शुभम अब रोज मनीषा से बातें करता। ऐसा लगता कि मानो मनीषा से बातें करना शुभम के जिंदगी का एक हिस्सा बन गया हो। एक दिन शुभम ने मनीषा की उसकी फ़ोटो मांगी तो मनीषा ने फ़ोटो देने से मना कर दिया। शुभम ने फिर से मनीषा से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सिर्फ अपनी एक तस्वीर सेंड कर दीजिए। शुभम के जिद करने पर मनीषा ने अपनी एक फ़ोटो सेंड कर दी। शुभम ने जब मनीषा की फ़ोटो देखी तो जैसे उसने सोचा था, मनीषा उससे भी ज़्यादा प्यारी और सुंदर थी। शुभम अब रोज की तरह उसकी तस्वीर को देखता। शुभम को अब ये महसूस होने लगा था कि उसे मनीषा से प्यार होने लगा है। शुभम ने एक दिन मनीषा से मिलने के लिए कहा। मनीषा भी शुभम से एक बार मिलना चाहती थी तो वह मिलने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन दोनों एक शॉपिंग मॉल में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को सामने देखकर बहुत खुश होते हैं। शुभम ने मनीषा की कॉफ़ी पीने के लिए पूछा। नहीं शुभम, मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती, मुझे तुरंत जाना होगा। इतना कह के मनीषा वहाँ से चली जाती है। शुभम मनीषा से कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन मनीषा के तुरंत जाने के बाद वो मायूस हो गया। रात में शुभम ने मनीषा से कहा, आपसे बातें करनी थी लेकिन आप तुरंत वहाँ से चले गए, क्या हम दोनों दोबारा मिल सकते हैं। मनीषा भी सोचने लगी कि मुझे वहाँ से तुरंत नहीं आना चाहिए था और मनीषा दूसरी बार मिलने के लिए मान गई। शुभम ने मनीषा से एक पार्क में मिलने को कहा। अगले दिन जब मिलने का समय आता है तो उस दिन शुभम बहुत खुश था। वह मन ही मन सोचता है कि आज अपनी दिल की बात मनीषा से कह दूंगा। दोनों कोई पार्क में मिलते हैं। मनीषा वाइट कलर की सूट में आज बहुत ही सुंदर दिख रही थी। शुभम ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत प्यारी लग रही हो। दोनों लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे से बातें करते हैं। अंत में शुभम एक गिफ्ट मनीषा को देते हुए कहता है कि आप इस गिफ्ट को घर पे जाके खोलना। मनीषा अपने घर पहुंचकर उस गिफ्ट को खोलती है तो उस गिफ्ट में एक लेटर और एक ब्रेसलेट रहता है। मनीषा उस लेटर को पढ़ती है। उस लेटर में लिखा था, मनीषा आप मेरी जिंदगी हो और एक अजनबी की तरह आई हो और हमारी फेसबुक में मुलाकात दोस्ती में बदल गई है। मुझे तो पता भी नहीं था कि कब आपसे बात करते करते मुझे आपसे प्यार हो गया। मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि इस जिंदगी के सफ़र में मेरी हमसफ़र बन जाओ।